26 दिसंबर 2004 समुद्र अचानक 500 मीटर पीछे हट गया। लोग किनारे पर खड़े थे और उनके सामने था वो जो सदियों से पानी के नीचे छिपा था, एक पूरा शहर। वो मिथक जिसे दुनिया ने कभी सच नहीं माना, आज सच साबित हो रहा था। कुछ ही पलों में 2004 सुनामी की लहरें पूरी ताकत से वापस लौटीं। लेकिन उन्होंने महाबलीपुरम के 1300 साल पुराने शोर टेम्पल को नहीं तोड़ा, बल्कि सदियों की रेत धो डाली। पानी उतरा तो 7वीं सदी का एक विशाल ग्रेनाइट शेर और उड़ते घोड़े की मूर्तियां तट पर उभर आईं। 2005 में नौसेना के सोनार सर्वे ने इतिहास बदल दिया। समुद्र के 500 मीटर अंदर एक 70 मीटर लंबी दीवार और 2 डूबे हुए मंदिर मिले। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं था, यह एक विशाल प्राचीन शहर का धड़कता हुआ केंद्र था। लेकिन यह शहर डूबा कैसे? सदियों तक यूरोपीय नाविक इस तट को 7 पगोडास कहते थे। दूर से इसके ऊंचे शिखर 7 मंदिरों के समूह जैसे लगते थे। लोग इसे कोरी कल्पना मानते थे, एक स्थानीय मिथक कि 6 मंदिर समुद्र निगल गया और बस एक बचा है। 8वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय ने इस बचे हुए शोर टेम्पल का निर्माण करवाया था। यह उनकी अपार समुद्री शक्ति का प्रतीक था। बंगाल की खाड़ी के ठीक किनारे खड़ा यह मंदिर प्राचीन व्यापारिक जहाजों के लिए एक विशाल समुद्री लाइट हाउस का काम करता था। 2004 सुनामी ने साबित कर दिया कि वो 6 मंदिर कोई कहानी नहीं, सच थे। लेकिन यह अकेला मंदिर प्रलय से कैसे बच गया? इसका रहस्य इसकी अकल्पनीय वास्तुकला में है। 60 फीट ऊंचे इस मंदिर को बनाने में सीमेंट या चूने की एक बूंद का भी इस्तेमाल नहीं हुआ। इसे ड्राई मैसनरी तकनीक से बनाया गया। एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर का यह बेजोड़ नमूना है, जहां पत्थरों को इतनी सटीकता से काटा गया कि वे एक दूसरे में लॉक हो गए। ज्यादातर मंदिर रेत पर बने थे जो बह गए, लेकिन शोर मंदिर सीधे ठोस ग्रेनाइट की चट्टान यानी बेडरॉक पर सीना ताने खड़ा था। एक और रक्षक था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसके चारों ओर समुद्र से बचाने के लिए विशाल पत्थरों की एक दीवार बनवाई थी। उस रक्षक दीवार और इंटरलॉकिंग पत्थरों ने सुनामी के झटके को सोख लिया। 1300 साल, 6 भूकंप और एक प्रलयंकारी सुनामी। मंदिर अजेय रहा, लेकिन इसकी वास्तुकला सिर्फ मजबूत ही नहीं, रहस्यमय भी है। प्राचीन काल में शिव और विष्णु के मंदिर आमतौर पर अलग होते थे, पर यह एक त्रिपक्षीय लेआउट है। यहाँ शिव और विष्णु दोनों के गर्भगृह एक साथ मौजूद हैं, जो उस युग के लिए बेहद दुर्लभ था। मुख्य शिव मंदिर का मुख पूर्व की ओर सीधे समुद्र की तरफ है, ताकि उगते सूरज की पहली किरणें सीधे शिवलिंग का अभिषेक कर सकें। इन दोनों के बीच भगवान विष्णु अनंत शयन मुद्रा में शेषनाग पर विराजमान हैं, मानो वे समुद्र की उफनती लहरों को शांत कर रहे हों। 1990 में यहाँ एक लघु मंदिर मिला। इसमें विष्णु के वराह अवतार की एक ऐसी मूर्ति है जो पारंपरिक मूर्तिकला के सारे नियम तोड़ती है। इस मूर्ति में वराह के साथ भूदेवी या समुद्र को नहीं दर्शाया गया है। यह अधूरापन आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली है। पल्लव कारीगरों की दूरदर्शिता देखिए।
मंदिर की उन्नत जल निकासी प्रणाली मानसून और खारे पानी को नींव में रुकने ही नहीं देती। शोर टेम्पल सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर का वह चमत्कार है जिसे प्रकृति भी नहीं मिटा सकी। आज यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लहरों के बीच एक गवाह की तरह खड़ा है, एक ऐसे शहर का गवाह जो अब भी गहराइयों में सो रहा है। अगली बार जब आप समुद्र की लहरों को देखें तो सोचिएगा, वो अपने भीतर इतिहास के और कितने राज छिपाए हुए हैं।